नमस्कार जी। फरवरी 2026 में अगर आपके घर पर भी बच्चा जन्म लेने वाला है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आज जानेंगे मूल नक्षत्र का अशुभ समय जिसे 27 कहा जाता है। भले ही ऑपरेशन से बच्चा जन्म लेने वाला हो या नॉर्मल रूप से, यह वीडियो आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। आप सभी पर्सनल रूप से हमसे पूछते हैं शुभ मुहूर्त, नए साल के भी पंचांग आ चुके हैं। इसके अलावा फरवरी के अलावा मार्च अप्रैल तक के जबकि भी आप शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं, निश्चित रूप से वीडियो कॉल, व्हाट्सएप या सामान्य फ़ोन कॉल के जरिए आप हमसे बात कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, बच्चे को जन्म देना एक अच्छे समय में सबसे श्रेष्ठ होता है। नॉर्मल डिलीवरी में तो देखिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, भगवान द्वारा प्रदत्त है, जो चीज़ जिस स्वरूप में मिल जाए वह सर्वश्रेष्ठ ही है। परंतु ऑपरेशन से अगर बच्चा जन्म लेने वाला है तो शास्त्रों में, पंचांग में मैं पढ़ रही हूँ, द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योग में शल्य क्रिया नहीं करानी चाहिए। इसके साथ साथ बच्चे का मानसिक, शारीरिक, आर्थिक बहुत सुंदर समय में अगर वह जन्म ले तो आपको निश्चित रूप से अच्छा समय देखना चाहिए। कुर ग्रहों के प्रभाव से अपने बच्चे को बचा सकते हैं तो शुभ होता है। अच्छे दिन, बार, नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य की स्थिति देखकर, माता पिता की कुंडली से थोड़ा सा मैच कराकर अगर आप सभी अपने बच्चे का जन्म शुभ समय में करवाते हैं तो देखिए शुभ समय तो हर स्वरूप में शुभ ही शुभ होता है। तो क्यों ना यह भगवान ने आपको मौका दिया है तो आप प्रयत्न करते हैं तो अच्छा ही रहता है। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि मैंने पंडित जी का थोड़ा सा समय लिया है, बहुत सारे आपके फ़ोन कॉल आते हैं, समय रहता नहीं है। यह वीडियो बहुत कठिन सा भी रहता है, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, हर चीज़ देखना, समझना पड़ता है कि हमारी तरफ से कोई भूल चूक ना हो। ऐसे में पंडित जी से मैंने पूरा लिखवा के समय पूर्ण रूप से लिखा है कि कहीं इनमें जो है जो हमारे अशुभ जो 27 का है वह समय ना आ जाए, इसलिए मैंने पूरा उनसे लिखवा कर अलग निकलवा रखा है ताकि प्रामाणिकता रहे। देखिए गूगल इत्यादि में कई बार हम कल पंडित जी और मैं देख रहे थे तो गूगल में सिर्फ एक बार का ही दिया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि बस इस महीने 27 यही समय है। परंतु 2-3 पंचांग में गुरु जी ने देखा ना, तो पंडित जी ने पाया कि हमारे फरवरी महीने में हमें इतनी बार जो 27 है वह प्राप्त हो रहे हैं। तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा जिसके घर में बच्चा जन्म लेने वाला है। हालांकि मूल शांति अर्थात मूल में बच्चा पैदा होता है तो मूल शांति करवा दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज का सॉल्यूशन है, परंतु बचा जा सकता है तो उत्तम ही रहता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फरवरी में कौन सा शुभ मुहूर्त हो रहा है। सबसे पहले 1 फरवरी 2026 रविवार से जो है रात्रि में 11:57 से मूल शुरू हो जाएगा। ठीक है, 1 फरवरी रविवार 2026 रात्रि 11:57 से मूल शुरू हो जा रहा है, जो कि 3 फरवरी मंगलवार रात्रि 10:10 के आसपास तक मूल का समय रहेगा। ऐसी स्थिति में 1, 2 और 3 तारीख को अगर आपका बच्चा जन्म लेता है तो फिर वह मूल शांति आपको करवानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट करते हुए चलिएगा। तो 1 तारीख का दिन पंचांग में दिया गया है, बहुत ही शुभ है, श्रेष्ठ है। रात्रि से, ठीक है, रात्रि से 11:57 से मूल शुरू होंगे। ऐसी स्थिति में 1 फरवरी को आप करवा लेते हैं दिन में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। माघ शुक्ल पक्ष का जो है दिन है रविवार का और पुष्य नक्षत्र अर्थात ग्रहों 27 नक्षत्रों में सबसे सुंदर नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, 1 फरवरी का है। इससे ज़्यादा आप कहीं पर कंफ्यूज हो रहे हैं, कहीं पर आप जो है अटक रहे हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो ऊपर पंडित जी को थोड़ा सा ब्राह्मण दक्षिणा, देखिए बहुत मेहनत लगती है जी, बहुत इसमें सोचना समझना पड़ता है, कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो आप थोड़ा ब्राह्मण दक्षिणा देकर गलती करने से बचें। अपनी सोच समझकर आप बात रखें, अपने आसपास पंडित जी से पूछें और हमसे पूछें। खाली मैं वीडियो में जो बता रही हूँ ना, जो मैं सच्चाई कह रही हूँ कि आप उसी को लेकर ना चलें, अपना बौद्धिक ज्ञान भी प्रयोग करें। ठीक है, तो 1 तारीख का बहुत अच्छा दिन है, बहुत श्रेष्ठ समय है। तो आप इस दिन रवि पुष्य योग का निर्माण हो रहा है, तो पुष्य योग तो हर स्वरूप में सुख देता है। माघी पूर्णिमा है 1 फरवरी को, इस दिन अपने बच्चे का निश्चित रूप से जन्म करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 8 फरवरी 2026 का भी दिया हुआ है। देखिए 8 फरवरी को फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी है, रविवार का दिन है और स्वाति नक्षत्र है। चंद्रमा की स्थिति आप पर्सनल रूप से देखिए, सभी की राशि अनुसार अलग अलग होता है, तो आप पंडित जी से पूछ सकते हैं। अब इसके बाद जो है 11 फरवरी को बुधवार प्रातःकाल, ठीक है, प्रातःकाल सुबह से ही देखिए जो 10:42 होगा उस समय से 11 तारीख को, 11 फरवरी बुधवार को जो मूल है 27 का समय है वह भी शुरू हो जा रहा है और 13 फरवरी शुक्रवार शाम 4:12 के आसपास तक 11, 12 और 13, ठीक
इन 3 तिथि पर मूल का समय रहेगा। तो इन 3 तिथि में अगर बच्चे का जन्म होता है तो फिर बच्चा मूल शांति करानी होगी। परंतु 11 फरवरी को भी पंचांगकर्ताओं ने अच्छा मुहूर्त दे रखा है। इसके पीछे कारण है कि 10:42 तक आप सभी रात्रि में अपने बच्चे को जन्म करा सकते हैं। जैसे 11 तारीख की रात्रि सुबह भी बच्चे का जन्म करवा सकते हैं 10:52 के आसपास तक। उसके बाद मूल शांति करानी पड़ेगी, ठीक है। अब मूल के भी कई चरण होते हैं, कई नक्षत्र होते हैं। कई बार मूल नक्षत्र बहुत शुभ होता है, क्योंकि हम लोग तो इस काम से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आपके देश विदेश से फोन कॉल आते हैं तो आप कहते हैं कि पंडित जी हमारे परिवार में तो अधिकतर लोग मूल में ही पैदा हुए हैं, हमारा जीवन तो बहुत सुचारू। देखिए मूल के भी कई चरण कई नक्षत्र होते हैं। मैं तो ऊपरी तरह से आपको बता रही हूँ, परंतु इसका बहुत गहरा ज्योतिष विज्ञान है। बहुत सोच समझ कर ही यह बात कही जाती है कि मूल का कौन सा चरण है, कौन सा पाया है, वह बहुत शुभ होते हैं कई बार वह बहुत अशुभ होते हैं। इसलिए थोड़ा सोचे समझे, आसपास पंडित जी से पूछे, हमसे बात करें, खुद की बुद्धि विवेक का प्रयोग करें, उसके बाद ही किसी डिसीजन पर पहुंचे, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला मुहूर्त है वह जो है 11 के बाद 12 तारीख का। पर 12 तारीख को मूल है, पूरा दिन भर में रात्रि भर में मूल है, यह ठीक नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो अगला मुहूर्त निकल कर आ रहा है वह निकल कर आ रहा है 26 फरवरी 2026 का, ठीक है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष का 10वीं का दिन है, गुरुवार का समय है, मृगशिरा नक्षत्र है, ठीक है। तो यह है मुहूर्त है फरवरी 26 तारीख का। इसके साथ ही 20 फरवरी 2026 को मूल का समय हो रहा है 20 फरवरी शुक्रवार रात्रि 8:07 से रात्रि को, ठीक है। 20 फरवरी शुक्रवार रात्रि 8:07 के आसपास जो है मूल आरंभ हो रहे हैं, जो कि 22 फरवरी रविवार शाम 5:54 के आसपास समापन की ओर होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अंक शास्त्र अर्थात न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग। देखिए न्यूमरोलॉजी में कुछ भी नहीं देखा जाता कि मूल है पंचक है, पर उसका अलग ही एक शास्त्र है, अलग ही एक विधान है। तो उस अनुसार आपको बता रही हूँ, सुनिएगा। इनमें भी अगर आप न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग बच्चे को जन्म देते हैं तो शुभ ही शुभ है। अगर आप ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, देखिए वो तो आप आसपास पंडित जी से बात करें। मैंने आपको बताया कि कौन कौन से शुभ मुहूर्त है। अब आगे बढ़ते हैं न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग। अब न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग देखिए बहुत सारे शुभ मुहूर्त है। 1 फरवरी का है, 7 फरवरी का दिन बढ़िया है, 9 फरवरी का दिन बहुत ही शुभ है, 10 फरवरी का बहुत बढ़िया है, 16 फरवरी का बहुत शुभ है, 23 फरवरी का बहुत शुभ है, 25 फरवरी का बहुत अच्छा बता रहे हैं, 27-28 फरवरी का भी बहुत बढ़िया है, 4 फरवरी का बहुत श्रेष्ठ है, 5 फरवरी का न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग बेस्ट डेट है। साथ ही 14 जनवरी 2026 को भी बेस्ट डेट के रूप में लिया जा सकता है। तो इस तरह से फरवरी का यह न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग और ज्योतिष अनुसार मैंने आपको शुभ तिथि बताई। अब इन अनुसार आप अपने बच्चे का जन्म करवा सकते हैं। यह जानकारी आपके लिए उचित उपयोगी रही हो तो राधे राधे लिखें। मूल नक्षत्र का भी मैंने आपको समय बताया, थोड़ा बहुत अन्य पंचांगों में भी दिए होंगे, परंतु मेरे पंचांग में जो है वही मैंने आपको बताए। अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। राधे राधे।